गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में चतुर्दशय पाठ है 14वां पाठ आर्यभट्ट पढ़ा था। आशा है कि आपको ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा था कि आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशीला है जो अपने अक्ष पर घूमती है, यह सिद्धांत स्थापित किया था। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम शून्य की खोज की थी और आर्यभट्ट ने ही का योगदान गणित ज्योतिषी से संबंधित है। इसमें संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलितः ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु व केतु राक्षस कारण नहीं है। इसमें सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो आपने पाठ को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम शून्य की खोज की थी और इन्हीं की अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। वास्तव में ये भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के शिखर के श्रेष्ठ पुरुष थे। चलिए आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ। लोके संसार में अवबोध्यम समझने योग्य, जानने योग्य, अचल स्थिर गतिहीन, चला अस्थिर, स्वकीय अपने अक्षय धुरी पर घूर्णित घूमती है, सुस्थापित भली भांति स्थापित, प्राथमेन सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद ज्योतिषी, रूढ़ी प्रचलित प्रथा प्रत्यदिष्टा खंडन किया। ख्रिस्ताब्द ईस्वी में 676 वयसी आयु में अवस्था में उम्र में निक्षा निकट वेधशाला ग्रह नक्षत्रों की जानने की प्रयोगशाला आकलनम गणना अर्थात गिनती आदति रखता है। भ्रमंत्य घूमने वाली को, घूमती हुई को, छाया पातेन छाया पड़ने से, अवरुद्धते रुक जाता है, अप्रत्र दूसरी ओर, अवस्थित स्थित, विश्वस्तस्मा विश्वास करता था, प्रतिरोधस्य रोकने का, पंडिता मन्यानम स्वयं को भारी विद्वान मानने वाले, काल गतिमिनी समय को लांघने वाली। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए अर्थात एक शब्द में इसका उत्तर दीजिए। सूर्य है कस्य दिशाएं उदेति, सूर्य किस दिशा में निकलता है या उदय होता है। सूर्य पूर्व दिशायाम, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्र आसीत्। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद का अस्ति, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट, आर्यभट्ट अस्ति।
आर्यभटेन का ग्रंथ है रचित। आर्यभट्ट आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट आर्यभट्टियम ग्रंथ है रचित। अस्माकं प्रथमो उपग्रह नाम किम अस्ति। अस्माकं प्रथम उपग्रह नाम आर्यभट्ट अस्ति। आर्यभट्ट अस्ति। अस्माकं प्रथमो उपग्रह नाम आर्यभट्ट अस्ति। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का सुस्थापित सिद्धांत है। का सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्य अचल है। सूर्य हो सूर्य अचल है। पृथ्वी चला। या स्वकीय। अक्षय अक्षय। घुण्णति घुण्णति इति। सुस्थापित सिद्धांत है। सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांत है। चंद्र ग्रहण कथा कथम भवति। यदा पृथ्वी छायापतेन चंद्रस्य प्रकाश है अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। तदा चंद्रग्रहणं भवति। सूर्यग्रहण कथम दृश्यते। पृथ्वी सूर्य मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापतेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। सूर्यग्रहणं दृश्यते। आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थं भवते। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः कठिना अनुभवन्ति। तथैव भारतीयज्योतिषशास्त्रे
आर्यभट्टस्यापि विरोधा अभवत्। प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथं कृतम्? आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समा आदरः प्रकटित अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। सूर्य पश्चिमाय दिशायाम् अस्तं गच्छति। सूर्य कस्यां दिशायाम् अस्तं गच्छति? पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराय प्रचलिता रूढी। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति क्या प्रचलित रूढी? आर्यभट्टस्य योगदानं गणिते ज्योतिषे संबंधे वर्तते। आर्यभट्ट योगदान केन संबंधा वर्तते? समाजे नूतन विचारणं स्वीकरणे प्राय सामान्य जना कठिना अनुभवन्ति। समाजे नूतन विचारणं स्वीकरणे प्राय के कठिनमनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। क्यों? मध्ये चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। सूर्यग्रहणं भवति। प्रश्न नंबर 4, मंजूषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरयति। सूर्य पूर्व दिशायाम् उदेति, पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति। सूर्याय अचले पृथ्वी च चला। स्वीके अक्षे घूर्णति। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। यदा पृथ्वी छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशे अवरुद्धते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। नौकायाम् उपविष्टे मानवः नौकां स्थिरमा अनुभवते। संधि विच्छेद कुरुते। संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद करें। ग्रंथोयम ग्रंथ प्लस अयम। सूर्य चले। सूर्य जम अचल। तथैव तथा प्लस एव। काल अतिगामिनी। काल प्लस अतिगामिनी। प्रथमोपग्रह प्रथम प्लस उपग्रहस्य। समानार्थक पदानि लिखत। विपरीतार्थकानि पदा माफ कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6,
अधोलिखित पदानाम विपरीतकार पदानि लिखत। दिए गए पदों में विपरीत अर्थ वाले पद लिखिए। उदय, अस्त, अचले, चले, अंधकार है, प्रकाश है, स्थिर है, गतिशील है, समादर है, आदर है, आकाशस्य पृथ्वी। अधोलिखित पदाना समानार्थक पदानि चित्वा लिखित। दिए गए पदों में समानार्थक पदों को चुनकर लिखें। संसारे लोके, संसारे लोके, इदानीं साम्प्रतां, वसुंधरा पृथ्वी, समीपम निक्षा, गणनानाम आकलनम, राक्षसो दानवो। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखित पदानि आदित्य वाक्यानि रचे। दिए गए पदों से वाक्यों की रचना कीजिए। सांप्रतम, सांप्रतम पठनीयम। निक्षा ग्रामम, निक्षा नदी बहती। परितः गृहम, परितः वृक्षा सन्ति। उपविष्ट मोहने अत्र उपविष्टा अस्ति। कर्म भूमि भारत में कर्म भूमि। वैज्ञानिके आर्यभट्ट वैज्ञानिके आसीत्। बच्चों, आशा है कि आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इसका अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही सुंदर और साफ अक्षरों में करना है।